तो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है अ सिंपल पेंडुलम हैज अ बॉब with mass capital M and charge Q. The pendulum string has negligible mass, मतलब स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। When a uniform and horizontal electric field E is applied, the tension in the string changes. The final tension in the string when pendulum attain an equilibrium position is। अच्छा, जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो देखिए इनिशियल कंडीशन को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियली हमारा जो पेंडुलम होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसे करके। ये इसका मास है m, और हमारा नीचे की तरफ इसकी वेट लग रहा होगा mg, और टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ये इनिशियल सिचुएशन है। लेकिन फाइनल सिचुएशन क्या होगी? जब हमने इसको कहाँ रख दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इसके पास चार्ज था। देखिए यहाँ पर चार्ज q इसमें भी होगा, लेकिन अभी इस चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया सिर पे, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो एक्चुअली में जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो सिचुएशन कुछ चेंजेस आएँगे। कैसे चेंजेस आएँगे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा पेंडुलम है, ठीक है? इनिशियली मैंने कहा था कि वो कुछ ऐसा होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। इसको मैंने यहाँ उठा के रख दिया। लेकिन फाइनली कुछ ऐसा हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। mg तो नीचे की तरफ लग रहा होगा, नो डाउट, ठीक है? लेकिन इस डायरेक्शन में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इस पर चार्ज Q है, तो एक फोर्स लग रहा होगा दैट इज़ एन इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज़ QE, ठीक है? तो इस पे टेंशन जो लग रहा होगा वो इधर डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऐसे करके, ठीक है? और जो टेंशन होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जो टेंशन होगा दैट इज़ बैलेंस्ड बाय द इस इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स। किन दोनों का? QE एंड mg। और QE और mg आपस में कैसे हैं? एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है लेकिन इक्वल नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो इस केस में जो हमारा रिजल्टेंट पास हो रहा होगा, जो रिजल्टेंट पास हो रहा होगा वो कुछ इनके मिड से पास हो रहा होगा, ऐसे करके, ठीक है? तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? QE और mg का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिग्री पे होंगे? 90 डिग्री पे होंगे। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा दैट इज mg होल स्क्वायर प्लस QE होल स्क्वायर। तो हमारा जो टेंशन लग रहा होगा, दिस टेंशन इज अप्लाइड ऑन दिस सिचुएशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।